जब वकील हुआ तो मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजी टू ऑल कंसर्न लाइक सीएम, होम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रधानमंत्री जी, रक्षा, होम मिनिस्टर जी और गवर्नर को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और इवन इंक्लूडिंग हाई कोर्ट को भी हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी कि ये मुकदमा इसके ऊपर फॉल्सली फॉइस्टेड है, इसको झूठा फंसाया गया। तो कुछ ना हुआ तो हमारे को ह्यूमन राइट कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने हमारे बिहाफ के ऊपर पत्राचार डीजीपी से किया, तो डीजीपी साहब ने इस केस की तफ्तीश जो है क्राइम ब्रांच को दे दी। लेकिन उससे पहले क्राइम ब्रांच के पास केस आने से पहले पुलिस ने 25/11 को इस केस का चालान जो है वो कोर्ट में दे दिया, जबकि वो केस की जो चार्जशीट है वो 16/10 को ही 20/10 को तैयार हो गई थी। यानी इनके पास पेंडिंग रहा 25/11 35 दिन तक, 35 दिन तक इनके पास पेंडिंग है। जब हमने उसके बाद हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट ने ये जांच आईजी को दे दी। और नंबर 2 यहां आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा कि क्राइम ब्रांच ने झूठे आधार के ऊपर इसको गिरफ्तार करना चाहा और ये कहा कि हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी दिया। कोर्ट ने इसका सीरियसली जो है नोटिस किया और उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी वार्निंग दी, जिसको ये कल के जो ऑर्डर है उसके अंदर भी उन्होंने नोट किया है कि इन्होंने पहले भी गुमराह करने की कोशिश करी है। उसके बाद जब मैं इस केस इसकी उस टाइम पे आप प्रवीण को सस्पेक्टेड क्यों मान रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात है, मैं इसका सवाल का जवाब मैं आपको एक और नए ढंग से देता हूं कि पुलिस की एडमिटेड स्टोरी ये है कि अभिषेक ने अपने मामा को इन्फॉर्म किया कि मामा यहां दरवाजा नहीं खोला जा रहा, मेरे को ये लग रहा है और बार बार मेरा फोन भी नहीं उठ रहा। तो वो कहता है तू पड़ोसियों को कह के और ये दरवाजे को खुलवा, मैं आता हूं। तो उसका पहला वर्षन आया कि जब वो आया तो उसके ऊपर भी फायरिंग हुई, जिसको पुलिस कहती है इसको उस कंफ्यूजन के अंदर जो है दिमाग के अंदर वहम पड़ गया, उस स्टोरी को वो खा गए। तो मैंने कभी नहीं कहा, मैंने इसको सस्पेक्ट तब माना, मैंने इसको सस्पेक्ट नहीं माना, पुलिस ने इसको सस्पेक्ट माना है। पुलिस ने परवीन को बुलाया, उससे पूछताछ करी, पुलिस ने अभिषेक के भी हाथ टेस्ट करवाए, उसी दिन मौके के ऊपर करवाए, संदीप से भी पूछताछ सीआईए में करी गई, 4-5 और सस्पेक्ट भी थे उनसे भी की गई। तो मेरा तो सिर्फ एक ही आपसे वो है कि कोई लड़का मात्र 5 लाख रुपए के लिए या अपने ऑपरेशन के लिए, और जिसके लिए 15 लाख अगर खर्च भी होना है, अगर उसने मर्डर करना है तो दूसरा साथी कहां गया? अच्छा, आपने पुलिस की भूमिका पर पूरे इस मामले में सवाल उठाए, किस तरह पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? सारी ही संदिग्ध है कि उन्होंने भूमिका सारी संदिग्ध है। पुलिस ने ये देखा कि 4 मर्डर केस है, अखबार की कवरेज मिल रही है कि लॉरेंस के लिए या अल्टीरियर मोटिव के लिए या जो रियल सस्पेक्ट है उनको छोड़ के उनके हाथों से करके और उन्होंने घर का ही वो निकाल दिया ताकि इसकी पैरवी करने वाला कोई हो ही ना। अच्छा, जांच अधिकारी की भूमिका किस तरह संदिग्ध, उसने किस तरह जांच में जो जांच अधिकारी की भूमिका मैं संदिग्ध नहीं कह रहा, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे उसके अंदर है। अगर परवीन कहता है कि 5 लाख के लिए मर्डर हुआ है और कोई किसी चीज की रिकवरी नहीं हुई, तो पुलिस परवीन का फादर ही कह रहा है कि 16/10 को 45 दिन के बाद 25 लाख का माल चोरी करके उसकी बहन वगैरह ले गए। तो अगर उसकी बहन और उसके बेटे 16/10 को चोरी कर सकते हैं और उनके बच्चे जो बहनें हैं वो कह रही हैं कि केस प्रॉपर्टी परवीन और संदीप के अंदर बट गई, फिर पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं कि ज्वेलरी जो है वो जो है वो मां को दे दी, वो किस हैसियत से दे दी? जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक है, उसको मालूम नहीं है कि घर के अंदर सिर्फ मकान नहीं होता, उसके अंदर गाड़ियां भी होती हैं, ज्वेलरी भी होती है, साड़ियां भी होती हैं, चांदी की पंजेब भी होगी, गहने भी होंगे। तो बिना मैजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन के उसने कैसे बांट दी, किस हैसियत से? ये सबसे बड़ा सस्पेक्ट इस बात का है कि पुलिस को किसने पावर दे दी कि जो मकान है उसको सील करके कोर्ट का ऑर्डर लेना चाहिए, उनको सारे माल को रिकवर करके रिकवरी मीमो बना के कोर्ट का ऑर्डर लेना चाहिए कि मौत के बाद ये सामान घर के अंदर था, सारी वीडियोग्राफी कराते और कोर्ट के अंदर बताते और कोर्ट का ऑर्डर लेते, बोलो किसको देना है। उसके अंदर अगर मां आती, चाहे संदीप आता, चाहे संदीप का फादर आता, कोई भी आता, वो आगे कस्टडी लेता, चाहे परवीन लेता, चाहे नाना। ये लीगल वे था, इस लीगल वे की वायलेशन हुई है और इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से हुई है जो कि 3 डीएसपी के नीचे काम कर रहा है।
जो कि 3 डीएसपी के। तो इसके अंदर तो क्या है, भूमिका सारे एक पुलिस आयु की नहीं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की भूमिका डाउटफुल। पुलिस एक बार ये कह रही, कोर्ट ने इसे ऑर्डर दिए हैं कि ये खुली जो है कोताही है, पुलिस की लापरवाही है, और इनके खिलाफ जो अप्रोप्रिएट एक्शन हो वो डीजीपी को लेना चाहिए, और इसकी कॉपी हम एसपी को भी भेज रहे हैं। और जो एफिडेविट जो इन्होंने दिए हैं वो सारे गलत हैं, विरोधाभासी हैं, एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं। पुलिस बोले कि हमने प्रॉपर्टी इसकी मां को हैंडओवर कर दी, उसके बाद चोरी कैसे हो सकती है? पुलिस यहां तो ये कह रही है कि हमने इसकी मां को हैंडओवर कर दी। बताना इनको चाहिए था 527 मर्डर केस एफआईआर के अंदर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए था। अगर वहां पर इनकी ये स्टोरी नहीं है तो 654 नंबर एफआईआर को जब मैं 527 में लाया तो ये स्टोरी 2.5 साल के बाद नहीं बनाई गई। क्यों बनाई जा रही है कहानियां? अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए। अगर इनकी बात सच्ची थी कि इनकी मां कस्टडी मां को दे दी गई है, ज्वेलरी मां को दे दी गई है, प्रॉपर्टी मां को दे दी गई है, तो वो मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेते, बिना परमिशन के पुलिस को पावर ही नहीं है कोई चीज देने की। मतलब एक क्या कहते हैं, साइकिल की चेन भी वो बिना मैजिस्ट्रेट से बिना पूछे नहीं दे सकते। व्हाट टू टॉक ऑफ व्हीकल्स एंड ऑल दैट। जो अच्छे कर्म करता है और जो बुरे कर्म करता है उसके पेट में होता है। अच्छा मलिक साहब, ये तो एक चोरी का मामला है, आप ये तो मानते होंगे मर्डर हुआ है? 3 आदमी मरे हैं, उनका पोस्टमार्टम हुआ है, चौथी 29 को मरी है, उनका पोस्टमार्टम हुआ है। मर्डर को कौन मना कर रहा है? यहाँ झगड़ा ये है कि मर्डर करने वाला कौन है। हम आपसे पूछेंगे कि मर्डर किसने किया, आप कहेंगे पुलिस बताएगी, लेकिन एक इंसान के तौर पर आप किसे मानते, किस पे शक जाता है? आप मेरे को वकील मानते हैं या जो मैं एक आम इंसान की तरह? आप पहली बात तो आप भी आम इंसान नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा होना चाहिए। एक वकील कैसे बता सकता है? वकील तो एक ही शक जाता है। किसको? जब आपका क्लाइंट मेरे शक की कोई वैल्यू होती तो मैं गवाह होता। बड़ा सिंपल सी है, मेरे शक की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास मुकदमा है, मैंने मुकदमा करना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 4 दिन प्रदीप, 5 दिन प्रदीप मामा, जिसको ये स्टोरी सारी बात पहले थी, वो 31 तक चुप क्यों रहा? इनको अगर प्रॉपर्टी मिली है, आप प्रॉपर्टी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये बात कौन कह रहा है? बबलू की बहन, 2 बहनें और 3 भांजे, उसकी क्लिप है, उसको क्यों छुपाया? ये सवाल आपको पुलिस से पूछना चाहिए। आपने झूठे हल्फनामे क्यों दिए? कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया? ये रिप्लाई आपको एसपी से मांगनी चाहिए, डीजीपी से मांगनी चाहिए, होम मिनिस्टर साहब से मांगनी चाहिए। अच्छा, अब स्टेटस क्या है इस केस का, आगे क्या है? ये पहले भी बता चुका हूं, एविडेंस के लिए है, एविडेंस को। अभी आपने हरियाणा के होम मिनिस्टर से भी एक डिमांड की है। मैं हरियाणा के होम मिनिस्टर को तो एक्टिव मानता हूं, प्रोएक्टिव मानता हूं, और इनका केस तो उस केस में कवर होता है, क्योंकि ये मामला है 16/10/21 का, और आज तक इसकी कैंसलेशन रिपोर्ट डीएसपी के पास पेंडिंग है, यानी 2 साल से ऊपर हो गए। तो इनका केस तो उस कैटेगरी में भी आता है। और मैं आगे होम मिनिस्टर साहब से, होम सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और जितने और लोग हैं जो थोड़े से भी विजडम रखते हैं, उनसे ये पूछता हूं कि ये कैंसलेशन रिपोर्ट 2 साल तक क्यों नहीं कोर्ट के अंदर गई, और क्यों राजेंद्र के कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है, इंस्पेक्टर रैंक का बंदा कर रहा है, और क्यों राजेंद्र के एफिडेविट के ऊपर मुकदमा विड्रॉ हो जाता है। खास तौर पर जब मुलजिमों को पकड़ लिया जाए, उनका मेडिकल करवा लिया जाए और उनसे चोरी का सामान बरामद कर लिया जाए, जैसा कि इस कोर्ट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्व किया गया। अभिषेक को अभी तक बेल नहीं मिली है। हमने लगाई भी नहीं है। वजह जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा उस वक्त लगाऊंगा। ठीक है सर, ओके। आपका भी शरीर